जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर 2 ऑफ एग्जाम बूस्टर बैच। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कवर करे थे दो टॉपिक्स। फर्स्ट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड सेकंड लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 के दो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो कि है फर्स्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट एंड सेकंड स्ट्रैटेजिक लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के साथ। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि विजन क्या होता है। विजन होता है कंपनी का ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट टेल्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाना चाहती है। इसको आप याद कर सकते हैं स्काई और एयरप्लेन को दिमाग में रख के, क्योंकि स्काई ब्लू होता है तो इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, प्लस एयरप्लेन कहीं ना कहीं लैंड होता है और वो स्काई में ही उड़ता है, तो वेयर इट वांट्स टू लैंड, प्लस इट गिव्स एन आंसर वेयर वी आर टू गो। ठीक है, ये हमें एक आंसर प्रोवाइड करता है इस क्वेश्चन का कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस। जैसे एयरप्लेन में बैठने की सबकी एस्पिरेशन होती है, वैसे ही विजन डिपिक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशन क्या है, एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स वेयर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। और वो बताता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। प्लस इट इज़ अ रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर। ये एक रोड मैप है कंपनी के फ्यूचर का, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी को कौन सी मार्केट सेगमेंट को फोकस करना चाहिए, कौन से कस्टमर को फोकस करना चाहिए और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए अपने बिजनेस में। तो 4 पॉइंट्स हो गए आपके विजन के। फर्स्ट, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। इट डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस एस्पिरेशंस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वुड इट लाइक टू बिकम। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर इट वांट्स टू गो, वेयर वी आर टू गो, एंड इट इज अ रोड मैप टू द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं विजन के। नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक विजन। स्ट्रैटेजिक विजन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट, इट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव थिंकिंग। तभी हम कंपनी के फ्यूचर को एक रोड मैप उसका प्रिपेयर कर सकते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्रिपेयर कर सकते हैं। जब तक हमारी माइंड क्रिएटिव नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कि हम कंपनी को कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो फर्स्ट, द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इन डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अ कंपनी फॉर द फ्यूचर। अपने को क्रिएटिवली सोचना है कि हमें कंपनी को कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। सेकेंड, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। तो भाई लल्लू पंजू लोगों का काम नहीं है विजन बनाना। जहाँ पे इंटेलिजेंट लोग होंगे वहीं पे विजन बन सकता है। तो दो इसेंशियल्स क्या हो गए कि इट रिक्वायर्स अ क्रिएटिव थिंकिंग एंड सेकेंड इट रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। देन थर्ड, इट शुड बी वेल आर्टिकुलेटेड। एक विजन जो होता है वो वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि जो उसके मेंबर्स हैं वो एंथुजियास्टिक वे में काम कर सकें। तो a well articulated strategic vision creates enthusiasm among the members of the organization. And last point, the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the organization is headed. तो 4 पॉइंट्स हो गए आपके essentials of strategic vision के। First point, it requires a creative thinking to plan the company's future. Then second point आपका it requires an intelligence entrepreneurship. Then third point आपका आ जाता है कि it should be well articulated so that it creates enthusiasm in the members of an organization. And last point आ जाता है, it should clearly illuminate the direction in which the organization is proceeding. तो ये आपके 4 हो गए essentials। अब आगे चलते हैं अपन कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है विजन स्टेटमेंट का। ICI आपको 2-3 तरीके के टाइप्स की कंपनीज बोल देगा कि ये कॉस्मेटिक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और आपको इसका विजन और मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करना है। तो ये आप 2 विजन स्टेटमेंट एज अ रेफरेंस के लिए अपने पास रख सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में अगर कोई भी विजन स्टेटमेंट आए तो इसी के बेसिस पे बना दें। तो फर्स्ट, अगर एक कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसकी विजन क्या होगी? उसकी हो सकती है कि टू बी द ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर। अपने को पूरे वर्ल्ड के अंदर लीडर बनना है in pharmaceutical innovation and enriching the lives of people worldwide by providing high quality, affordable and accessible pharmaceutical products. अगर कोई कॉस्मेटिक कंपनी है तो उसका विजन क्या होगा? इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी, उसको इंडिया की सबसे बड़ी ब्यूटी केयर कंपनी बननी है दैट इम्प्रूव्स लुक्स, गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू द पीपल। लोगों के दिमाग पे, लोगों के मुंह पे खुशी लेके आए, तो ये उसकी विजन है। तो ये 2 विजन आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनको एज इट इज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज मिशन। तो विजन तो जो था वो हमने एस्पिरेशन की बात करी थी, हमने कंपनी के फ्यूचर की बात करी थी, ठीक है, कंपनी क्या बनना चाहती है, वेयर इट वांट्स टू गो, उसकी बात करी थी। अब मिशन क्या होता है, वो हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है, हमारे प्रेजेंट गोल्स को डिफाइन करता है, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम कौन से कस्टमर पे अभी फोकस कर रहे हैं, इन चीज़ों को डिफाइन करता है मिशन, ठीक है। तो मिशन हमारा एक तरह से प्रेजेंट में रहने वाली चीज़ है और विजन हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मिशन क्या होता है, डेलिनिएट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स। ये हमें बताता है कंपनी का बिजनेस, उसके गोल्स और उस गोल्स तक पहुंचने का रास्ता। इट एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस। मिशन हमें बताता है कि हम क्यों हैं मार्केट में। जैसे कि अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट बेच रहा है और अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है तो उसकी मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि इट प्रोवाइड्स द अफोर्डेबल गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ताकि लोगों को पता चले कि ये मार्केट में हैं क्या, ये मार्केट में करते क्या हैं। इट प्रोवाइड्स द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड, इट आंसर्स व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। जैसे आपका विजन स्टेटमेंट आंसर करता था वेयर वी आर टू गो, हमें कहाँ जाना है, ठीक है, वैसे ही मिशन हमें आंसर करता है कि हम कौन से बिजनेस में हैं और हम कहाँ पे हैं। व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड वेयर एंड व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इट डिफाइंस द प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन द सोसाइटी। ये डिफाइन करता है हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी, हम कौन से कस्टमर को फोकस कर रहे हैं और हमारा रोल क्या है सोसाइटी में। तो आप सिर्फ मिशन के अंदर ये 4 पॉइंट्स याद कर लोगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला पॉइंट आ जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेट्स what customer it serves, what need it satisfies and what type of product it offers। जैसा मैंने आपको बताया कि मिशन हमें बताता है कि हम कौन से कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं और हम कौन सी मार्केट पे फोकस कर रहे हैं। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू सेट इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फेसाइज एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी बनाए और एक पाथ देता है कि कंपनी डेवलप कर पाए। तो मिशन स्टेटमेंट के आपके जो शुरू के 4 पॉइंट्स हैं आप वो लिखोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन मिशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए। तो अगर आप खुद भी सोचो, आपके दिमाग में 3-4 पॉइंट्स तो आप यूँ ही बता सकते हो कि किसी भी कंपनी का अगर मिशन नहीं होगा तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज मान लो एक रिलायंस का अगर कोई मिशन ही नहीं है तो जो लोग उसमें काम कर रहे हैं वो यूनानिमस तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा उनको किस चीज़ के लिए काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट, इट एंश्योर्स द यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनानिमिटी लेके आ जाता है आपका मिशन। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आज मेरा अगर कोई मिशन होगा कि मेरे को एक ग्रीन एनर्जी में एक प्लांट लगाना है, तभी तो जो मेरी जो रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज है वो उसको यूज़ करेगी, उसको एलोकेट करेगी उस मिशन की तरफ। अगर मिशन ही नहीं होगा तो उस रिसोर्सेज को एलोकेट करने का क्या बेस होगा कंपनी के पास, ठीक है। तो it helps in developing a basis or standard for allocating organizations resources, plus it provides a basis for motivating the use of organizations resources। तो ये कि जो और लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन को उनको मोटिवेट रखने के लिए भी मिशन बहुत ज़रूरी है। प्लस इट इस्टेब्लिशेस अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। आज मेरा अगर एक मिशन बन गया तो उसी के बेसिस पे मेरी कंपनी की जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट रहेगा कि मेरे को ये मिशन, हम सबको ये मिशन मिलके अचीव करना है। प्लस इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन। जो ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से पूरी तरीके से अलाइन होते हैं, उनके लिए मिशन जो होता है कंपनी का वो एक फोकस पॉइंट की तरह वर्क करता है कि हमें ये तो अचीव करना ही है। प्लस इट फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर। जो मिशन होता है वो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं उनको एक वर्क स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन करने में हेल्प करता है। एंड इट स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस एंड द ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्स, ठीक है। आप लास्ट पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ ये 4-5 पॉइंट याद कर लो। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप 4 पॉइंट्स लिखोगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो एक बार दोबारा से याद करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्यों ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना। फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स द यूनानिमिटी, ठीक है, इट एंश्योर्स यूनानिमिटी। सेकंड, इट प्रोवाइड्स एज अ बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन थर्ड, इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट, ठीक है ना, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। हम ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूज़ करें, उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए कि हमारा कोई मिशन होगा तभी तो हम ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। ये 4 पॉइंट याद कर लेना, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं,
considerations that to be kept in mind while writing a good mission statement of a company. जब हम मिशन लिखते हैं कंपनी का तो हमें कुछ चीज़ों का दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें मिशन लिखना चाहिए. तो वो क्या होंगी? फर्स्ट, टू इस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस. जब मिशन हम लिखेंगे तो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जो मिशन है वो कंपनी की एक स्पेशल आइडेंटिटी को बनाए, ठीक है ना. टू इस्टेब्लिश द स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड. Needs which business tries to satisfy, customer groups it wishes to target, and the technologies and competencies it uses and the activities it performs. First जो है मिशन स्टेटमेंट बताना चाहिए कि एक कंपनी की स्पेशल आइडेंटिटी क्या है. सेकंड, जो अच्छी मिशन स्टेटमेंट है वो यूनिक होनी चाहिए. ऐसा नहीं किसी और कंपनी जो सेम मार्केट में उसकी कॉपी पेस्ट कर दी. हमारी मिशन स्टेटमेंट यूनिक होनी चाहिए. और थर्ड, वो हमें बताना चाहिए मिशन कि वो क्या चीज़ ऑफर कर रही है अपने क्लाइंट्स को, कि नीड्स विच बिजनेस ट्राइज टू सेटिस्फाई, कौन सी नीड्स वो सेटिस्फाई कर रहा है बिजनेस, कस्टमर कुछ ग्रुप्स जो वो टारगेट कर रहा है, प्लस जो टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज है वो जो यूज़ कर रहा है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में. अब एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं कि मिशन स्टेटमेंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं. जैसा मैंने आपको अभी बोला कि विजन स्टेटमेंट के हमने एग्जाम्पल जो पढ़े थे, उसका रीज़न है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि आपको विजन या मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करना है, लिखना है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं. तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का मिशन स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट, टू इम्प्रूव द वेल-बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज बाय रिलेंटलेसली परसुइंग एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. वो कह रहा है कि मिशन है हमारा कि हम एक वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स को इम्प्रूव करें. कैसे इम्प्रूव करेंगे? R&D करके और कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करके. कमिटेड टू प्रोड्यूसिंग सेफ, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मेडिसिन. हम सस्टेनेबल इफेक्टिव मेडिसिन को प्रोड्यूस करके अपना जो विजन है हमारा नंबर 1 बनने का वर्ल्ड के अंदर, उसको अचीव करेंगे. थ्रू इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड एथिकल प्रैक्टिसेस वी एम टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल हेल्थ केयर सिस्टम. सेकेंड, एक कॉस्मेटिक कंपनी का मिशन क्या होगा? टू बी इन द बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स टू एनहेंस द लाइव्स ऑफ पीपल, गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड, टू प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स, टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स. ठीक है ना. ये एक कंपनी का मिशन है कि वो एक हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाना चाहती है, वो एक स्किन को प्रोटेक्ट करने वाले इक्विपमेंट्स बनाना चाहती हैं, प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है और एनहांस करना चाहती है लाइव्स ऑफ द पीपल, ताकि ये तीनों चीज़ें करके वो इंडिया की नंबर 1 कॉस्मेटिक्स कंपनी बन सके. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द विजन एंड मिशन. तो हम पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है. देखो, सबसे पहले तो मिशन स्टेटमेंट जो होता है वो एक फंडामेंटल पर्पस होता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द प्रेजेंट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो विजन होता है वो फ्यूचर की बातें करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, वेयर इट वांट्स टू लैंड. ठीक है ना. मिशन जो बात करता है हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटी की बात करता है, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू. It defines the customer and the critical process. It informs you of the desired level of the performance. A vision statement outlines what the organization wants to be. It concentrates on the future. It is a source of inspiration. तो 3 पॉइंट्स है इसके अंदर. जो डिफरेंस किया वो अपन पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, विजन जो होता है वो फ्यूचर डायरेक्शन होता है और जो मिशन होता है वो स्टेट करता है ऑनगोइंग एक्टिविटीज, अभी प्रेजेंट में हमारे साथ क्या चल रहा है. देन विजन जो होता है वो गैल्वनाइज करता है पीपल टू अचीव डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स इवन इफ दे आर स्ट्रेच्ड, प्रोवाइडेड विजन इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड. जो मिशन होता है वो प्रोवाइड करता है पाथ टू रियलाइज द विजन. देन विजन डिफाइन करता है पर्पस एंड ये सेम रह सकता है बहुत सालों तक. जो विजन होता है वो बहुत सालों तक सेम रह सकता है. जो मिशन होता है वो मोर स्पेसिफिक होता है और एक टाइम लिमिटेड होता है कि हमें इस टाइम में ये मिशन अचीव करना है. विजन क्या हो सकता है? जैसे HDFC बैंक का विजन है टू बी द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक. अब वो तो यार हमेशा ही रहेगा, उसका जो विजन है वो तो कोई ख़राब नहीं होगा ना. ठीक है. वो तो सालों सालों तक सेम रहेगा. बट मिशन हो सकता है कि उसका मिशन हो कि हमें इस साल हमें इतना रेवेन्यू अर्न करना है, हमें इस साल इतने कस्टमर्स को टारगेट करना है, इस साल हमें इस सेगमेंट को और बढ़ाना है. तो ये उसके मिशंस हो सकते हैं. तो वो मोर स्पेसिफिक होते हैं और वो एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको अचीव करने होते हैं. ये हमारे हो गए विजन और मिशन स्टेटमेंट. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर ICAI ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं. तो विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. तो सबसे पहले कंपनी का विजन बनता है, उसके बाद कोई और चीज़ बनती है. विच ऑफ दीज बेसिक क्वेश्चन शुड अ विजन स्टेटमेंट आंसर. व्हाट इज आवर बिजनेस? नहीं भाई. व्हाट आर कॉम्पिटेंस? नो भाई. वेयर वी आर टू गो? यस. ये हमें करना है. आंसर. देन मिशन इज एन इंटरनली फोकस्ड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटल गोल्स. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म्स यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस. इट डज नॉट रिलेट टू द इंडस्ट्री इन विच द फर्म इंटेंड्स टू compete. It is developed by a firm before the firm develops its strategic intent.
इसका आंसर आएगा इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ अ फर्म्स यूनिक पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। अब जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं आप उसको एक बार रीड कर लेना, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसी के बेसिस पे नीचे सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जल्दी में एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके अंदर वो आपसे बोल रहा है कि आप इसका ड्राफ्ट करो एक विजन और एक मिशन स्टेटमेंट। तो हमने ऊपर अभी हमने जैसे जिसका रेफरेंस लिया है वो इसका आंसर है, ठीक है। ये रहा टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स through innovation and collaboration and ethical practices we aim to make a positive impact. Then Mr. राज एक CEO है कंपनी के FMCG कंपनी की जिसका नाम है फील गुड। इसके अंदर भी वही है कि आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है एक कॉस्मेटिक्स ब्रांड का। देन आपके आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। जो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा 3 पॉइंट्स, वही आपका डिफरेंस आपको यहाँ पे लिखना है। वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है विजन, और जो मिशन होता है वो प्रेजेंट में रहता है। विजन जो होता है वो आपको एक उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, वो लॉन्ग डिकेड्स तक सेम रह सकता है। जो मिशन होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर काम करता है। आगे चलते हैं, वाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। तो अभी हमने आपसे पढ़ा था कि ये यूनैनिमिटी देता है, ये हमें एक बेसिस देता है एलोकेट करने का रिसोर्सेज, ये मोटिवेट रखता है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ कर सके, ये एक जनरल टोन और एक ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को इस्टेब्लिश करता है। देन व्हाट इज स्ट्रेटेजिक विजन, डिस्क्राइब द एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन। तो ये हमने अभी पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक विजन क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या होता है, जिसके अंदर एसेंशियल्स में हमने पढ़ा था कि हमें क्रिएटिवली थिंक करना चाहिए कंपनी का फ्यूचर प्रिपेयर करने के लिए, हमें कहीं ना कहीं वेल आर्टिकुलेटेड होना चाहिए विजन, ठीक है, जो है हमें क्लियरली इल्यूमिनेट करना चाहिए कि कंपनी की फ्यूचर क्या डायरेक्शन है। तो ये सब विजन बताता है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चंस। अब अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये क्योंकि अपना रिवीजन लेक्चर है तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में सारी चीज़ें कवर करवा दूँ, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो समझते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल्स कितने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो 3 स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड बिजनेस लेवल एंड थर्ड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जो होता है उसके अंदर आपके जो लोग होते हैं वो होते हैं CEO कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। तो कॉर्पोरेट लेवल जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनका क्या रोल होता है कंपनी के अंदर, तो उनका रोल होता है सबसे पहले तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी को ओवरसी करना। वो देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजी बन रही है वो सही से बन रही है या नहीं बन रही, और उसको बनाते भी हैं, खुद भी बनाते हैं कंपनी की स्ट्रैटेजीज। फिर डिफाइन करते हैं वो मिशन और एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी मिशन और जो विजन होता है कंपनी का वो कॉर्पोरेट लेवल एम्प्लॉयज ही आपके डिफाइन करते हैं। प्लस ये वो डिटरमाइन करते हैं कि वो कौन से बिजनेस में रहना चाहते हैं। अब जैसे अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, वो हर कुछ ना कुछ टाइम में किसी ना किसी न्यू बिजनेस के अंदर एंटर कर रहा है। तो जो ये डिसीजन है वो गौतम अडानी ले रहे हैं और कोई नहीं ले सकता। तो कॉर्पोरेट लेवल के एम्प्लॉयज़ है वो ये डिसीजन ले सकते हैं कि उनको कौन से बिजनेस में रहना है और कौन से बिजनेस में नहीं रहना। प्लस एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेसेस सो ऑन रेस्ट एट द कॉर्पोरेट लेवल। तो अब अडानी क्या करेंगे, जो गौतम अडानी है उनका सीमेंट बिजनेस भी है, उनका जो है पावर बिजनेस भी है। तो जो उनके पास टोटल रिसोर्सेज है वो डिवाइड कर देंगे कि मैं सीमेंट बिजनेस में इतना पैसा लगाऊंगा, मैं पावर बिजनेस में इतना लगाऊंगा, मैं पोर्ट बिजनेस में इतना लगाऊंगा। तो ये जो डिसीजन है वो लेंगे कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो 4 इसके पॉइंट्स है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। इट ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, it allocates the resources among different divisions of the business, it defines the mission and goals of the business, it determines what business we should be in. Then business level क्या होता है, कौन से एम्प्लॉयज होते हैं बिजनेस लेवल के अंदर। बिजनेस लेवल के अंदर आ जाते हैं कोई भी डिवीजन का हेड, या फिर जैसे मान लीजिए आप अडानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, अडानी पोर्ट्स भी है, अडानी पावर भी है, अडानी एंटरप्राइजेस भी है, ठीक है। तो इन जो एंटरप्राइजेस का, जो आपके पोर्ट्स का, जो आपकी पावर का, जो सीमेंट का, इनका जो हेड होगा वो आपका होगा बिजनेस लेवल मैनेजर, ठीक है। और जो इसके अंदर नीचे फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे कि किसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, किसी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जो उनके हेड होंगे वो होते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। बच्चे इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं। तो जो बिजनेस लेवल होते हैं वो एक डिवीजन का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल लेवल, और जो एक डिवीजन का हेड होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल, और किसी फंक्शन के हेड को हम कहते हैं फंक्शनल लेवल। तो उनका रोल क्या होता है, ये स्ट्रेटजी बनाते हैं फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं
अ बिजनेस यूनिट इज अ सेल्फ कॉन्टेंट डिवीजन विद इट्स ओन फंक्शन। तो एक बिजनेस यूनिट है जिसको वो लीड कर रहे हैं बिजनेस लेवल मैनेजर, उनके अपने सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस, प्रोडक्शन, इन सब के अपने अपने होते हैं, ठीक है। प्लस इट ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू अ कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। जो कॉर्पोरेट लेवल ने बोला कि हमें टोटल कंपनी के अंदर इतना प्रॉफिट चाहिए, उसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई हमें सीमेंट से इतना चाहिए, पोर्ट से इतना चाहिए, जो उनकी स्ट्रैटेजी आई कॉर्पोरेट लेवल की, उनको कैसे नीचे एग्जीक्यूट करना है अपने डिवीजन के अंदर, वो ये बनाते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं। जनरल स्टेटमेंट जो उन्होंने बोल दी ऊपर वालों ने, उनको एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी में ट्रांसफर करते हैं। देन फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं जो किसी फंक्शन के मैनेजर है, जैसे कोई प्रोडक्शन हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशन सच एज ह्यूमन रिसोर्स, परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा। वो क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक गोल्स इनटू एक्शनेबल प्लान्स फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बोला कि जो कॉर्पोरेट लेवल के अच्छे हाई लेवल गोल्स होते हैं वो उनको ट्रांसलेट करते हैं अपनी डिवीजन के लिए, वैसे ही जो बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजीज, हाई लेवल स्ट्रेटजीज होती है, वो अपने फंक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए अगर वो बोले कि आज हमें इस साल के अंदर हमें 100 करोड़ की सेल करनी है, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा वो अब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा कि मेरे को एक दिन में कितना काम करवाना पड़ेगा अपनी लेबर से कि हम इतना माल प्रोड्यूस कर पाएँ कि वो 100 करोड़ की सेल हो सके। मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, अगर वो आज 50 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो उनको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ और मार्केटिंग करें कि हमारी सेल 100 करोड़ की हो जाए। तो it provides most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate realistic and attainable strategies। ये corporate और business level के जो managers होते हैं उनको adequate information देती है कि वो जो strategy बनाए वो सही बनाए। अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज बनती है। फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, सेकंड बिजनेस लेवल एंड थर्ड फंक्शनल लेवल, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज होती हैं। ये बताती हैं कि एक बिजनेस को कौन से स्टेज पे करना है, जैसे हमें स्टेबिलिटी रखनी है अपने बिजनेस की, हमें ग्रोथ की तरफ जाना है, हमें रिट्रेंचमेंट करनी है, या हमें कॉम्बिनेशन करना है। जो हमने 4th चैप्टर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस के अंदर पढ़ी है, जो कौन सी स्ट्रैटेजी हमें पूरे ओवरऑल बिजनेस के लिए अडॉप्ट करनी है, वो हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर हमने जो चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा कि कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है, फोकस स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, वो डिसाइड करता है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो बिजनेस लेवल वाले बंदे डिसाइड करते हैं। और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज होती है कि जो भी मार्केटिंग हमें कितनी करनी है, हमें प्रोडक्शन कैसे करनी है, ठीक है, ये सब जो भी डिसीजन होते हैं वो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज के होते हैं। इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट। दीज स्ट्रैटेजीज इंक्लूड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशंस एटसेट्रा। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड डेली ऑपरेशंस। बहुत ही ईजी था, लास्ट वाला टॉपिक इतना ज़्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने ये ख़त्म कर दिया। इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपके इसके अंदर मेजरली यही क्वेश्चन बनता है कि CEO है, इसकी लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी बता दो और हमें इसके रोल्स बता दो, या फिर ये मार्केटिंग मैनेजर है, इसकी हमें बता दो ये कौन से लेवल पे आता है और इसके हमें रोल्स बता दो, जो अभी हमने ऊपर अच्छे से डिटेल में समझ लिए हैं। तो आशा करता हूँ कि इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प हो रही होगी। इन वीडियोस का मोटिव यही है कि आपको क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करवा दूँ। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप स्टडिंग हार्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।